लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमने लिखने हैं। आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। क्या ये सारे फ्रैक्शन क्या हैं, इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट जो डायग्राम हमें दे रखा है सर्कल का, तो यहाँ पे ये देखो 2 पार्ट्स हैं इसके टोटल। तो फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन किसका? फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन क्या बनेगा? टोटल हमारे पास कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 है। 2 में से 1 पार्ट क्या है? शेडेड है। तो 1/2 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास सेकेंड का फ्रैक्शन देखें क्या आएगा। यहाँ पे देखो टोटल पार्ट हमारे कितने हैं? 4 हैं। टोटल पार्ट हमारे 4 हैं और शेडेड कितने हैं? 2 हैं। अब यहाँ देखो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, यानी कि 2 के टेबल पर ये कट हो रहे हैं। तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1/2 आ जाएगा। आगे थर्ड पार्ट हमारे पास, इसका फ्रैक्शन लिखना है थर्ड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट के अंदर देखो कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल हमारे पास 6 पार्ट हैं और शेडेड पोर्शन हमारे पास कितना है? 3 पार्ट्स का है। तो इसको भी कट करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। आगे फोर्थ पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है हमने। अब फोर्थ पार्ट के अंदर देखो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास 8 पार्ट हैं। ठीक है। तो शेडेड पोर्शन कितने पार्ट्स का है? 4 पार्ट्स का। तो इसको भी कट करोगे क्या आ जाएगा? 1/2। अब देखो फर्स्ट का जो फ्रैक्शन आया वो भी 1/2, सेकेंड का भी 1/2, थर्ड का भी 1/2, 4 का भी 1/2। तो ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। तो यहाँ लिखोगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर 2, 2/4, 3/6 and 4/8 are equivalent फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। इसके अंदर एक रेक्टेंगल के अंदर ये सर्कल गिवन है। तो इसका हमने क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है और हमने ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ये बताना है हमने। तो फर्स्ट का फ्रैक्शन क्या बनेगा? यहाँ टोटल कितने सर्कल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमारे पास 12 सर्कल हैं। शेडेड कितने हैं हमारे पास? 4। तो इसको कट करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/3। ये फर्स्ट का फ्रैक्शन आ गया। सेकंड का फ्रैक्शन निकालें। टोटल हमारे पास सर्कल कितने हैं? 9 सर्कल हैं और शेडेड हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। तो इसको कट करके क्या आएगा हमारे पास? 1/3। थर्ड पार्ट, फ्रैक्शन टोटल हमारे पास कितने हैं? 6 सर्कल हैं और शेडेड हमारे पास कितने हैं? 2। तो कितना आ गया इसका भी? 1/3। फोर्थ पार्ट का फ्रैक्शन टोटल हमारे पास कितने हैं? 3 हैं और शेडेड कितना है? 1 है। तो इसका भी 1/3। फिफ्थ पार्ट का फ्रैक्शन देखे क्या आएगा? टोटल हमारे पास सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल हमारे पास क्या है? 15 क्या है? सर्कल है, जिसके अंदर शेडेड हमारे पास पोर्शन कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये किस पे कट जाएगा? 3 के टेबल पे कट हो रहा है। तो कितना आ जाएगा? 2/5। अब यहाँ देखो ये सारे इक्वल आ रहे हैं पर ये इसके इक्वल नहीं आ रहा।
तो कोई एक भी अगर इक्वल नहीं आता तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। तो देयरफॉर 4/12, 3/9, 2/6, 1/3 and 6/15 are not equivalent fraction। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हमने लिखने हैं एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो ए एंड बी। यानी कि ए रो के भी हमने क्या है फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं और बी के भी फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं और उनके पेयर बताने हैं जो इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ रो ए रो के हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ए पार्ट है जिसका फ्रैक्शन क्या है, टोटल हमारे पास कितने हैं 2 पार्ट्स हैं और शेडेड पोर्शन क्या है 1 है, यानी कि इसका फ्रैक्शन आया हमारे पास 1/2। आगे बी पार्ट, इसका फ्रैक्शन टोटल हमारे पास कितने हैं 6 पार्ट हैं जिसमें से शेडेड कितने हैं 4 हैं। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। आगे सी पार्ट, इसका फ्रैक्शन टोटल हमारे पास कितने हैं 9 पार्ट हैं जिसमें से 3 पार्ट क्या है शेडेड है। तो टोटल हमारे पास 9 हैं, 3 शेडेड हैं। इसको कट करके हमारे पास क्या आ गया 1/3 आ गया। आगे डी पार्ट, इसका फ्रैक्शन डी पार्ट का टोटल हमारे पास कितने हैं 8 पार्ट हैं जिसमें से 2 शेडेड हैं। तो कट करके ये आ गया हमारे पास 1/4। आगे ई पार्ट, इसका फ्रैक्शन टोटल हमारे पास 4 पार्ट हैं, शेडेड हमारे पास 3 है। आगे हमने सेकेंड रो का फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन ऑफ रो बी रो का फ्रैक्शन निकालें जिसमें फर्स्ट पार्ट है इसका जिसका हमने फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पे देखो टोटल हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल हमारे पास क्या है 18 ट्रायंगल्स हैं जिसके अंदर शेडेड देखें कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या है शेडेड है। तो यहाँ से इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। आगे सेकेंड पार्ट इसका फ्रैक्शन, सेकेंड पार्ट के अंदर देखो टोटल कितने पार्ट हैं हमारे पास 8 पार्ट हैं जिसमें से क्या है 4 शेडेड है। तो टोटल 8 पार्ट, शेडेड कितने हैं 4, कट करके कितना आ जाएगा 1/2। आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसका फ्रैक्शन टोटल देखो कितने हैं स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल हमारे पास 16 हैं जिसमें से शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या है हमारे पास शेडेड है। तो इसको कट करके कितना आ जाएगा 4 के टेबल पे ये कट हो रहा है 3/4 आ जाएगा। आगे फोर्थ पार्ट इसका फ्रैक्शन निकालना है हमने। टोटल देखो कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमारे पास 12 पार्ट हैं
जिसमें से शेडिड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 क्या है शेडिड है। अब ये 4 के टेबल पर कट हो रहा है, कट करके यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यानी कि टोटल हमारे पास क्या आ गया 2/3 आ गया फ्रैक्शन। फिफ्थ पार्ट फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल्स देखो टोटल कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल हमारे पास 16 ट्रायंगल्स हैं, जिसके अंदर शेडिड कितनी है 4 हैं, तो कट करके कितना आ गया ये 1/4। अब हमने क्या निकाला, फर्स्ट रो का फ्रैक्शन निकाल लिया, सेकंड रो का फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हमने क्या बताना है इसके अंदर, पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो ए एंड बी। जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो बताने हैं। अब रो ए का देखो 1/2, ए पार्ट का क्या है 1/2, और सेकंड जो बी रो है उसमें देखो 1/2 किसका फ्रैक्शन आ रहा है सेकंड पार्ट का, यानी कि ए के साथ जो फ्रैक्शन आएगा वो किसका आएगा सेकंड का मैच कर रहा है, यानी कि ए का हमारे पास 1/2 है, इधर बी रो का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसका भी फ्रैक्शन क्या आ रहा है 1/2, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आगे देखो बी पार्ट, बी का कितना आ रहा है 2/3। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रो यानी कि रो बी का जो 2/3 फ्रैक्शन किस में आ रहा है फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो बी के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है फोर्थ पार्ट। अब सी का आ रहा है हमारे पास 1/3। अब यहाँ बी रो में देखें 1/3 कहाँ पे है फर्स्ट पार्ट, इसका क्या आ रहा है 1/3, तो ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद डी, फर्स्ट रो का डी पार्ट जिसका फ्रैक्शन आ रहा है 1/4, और बी रो का कितना 1/4 किसका आ रहा है फिफ्थ पार्ट का, यानी कि इसका डी पार्ट और इधर से फिफ्थ पार्ट ये इक्विवेलेंट है। आगे ई पार्ट, ई का हमारे पास आया है 3/4, और इधर से देखो थर्ड का हमारे पास क्या आ रहा है 3/4, तो थर्ड पार्ट के इक्विवेलेंट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग बाय करेक्ट नंबर, यानी कि इस बॉक्स के अंदर हमने करेक्ट नंबर भरना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2/7 इज इक्वल टू 8/, यहाँ पे कोई नंबर हमने फिलअप करना है। तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच क्या है इक्वल का साइन है, यानी कि ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो इसका न्यूमरेटर यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि इस बॉक्स के साथ, इज इक्वल टू अब फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड का न्यूमरेटर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ से इस बॉक्स की हमने वैल्यू निकालनी है, बॉक्स को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। तो ये है 7 × 8, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 क्या आ गया यहाँ पे आ गया, तो 2 के साथ ये कैंसिल हो गया 4 आ गया। तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 28। तो क्या लिखोगे इसके इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन होगा 2/7 इज इक्वल टू 8/28, यानी कि इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा 28 आएगा। सेम इसी तरीके से बी पार्ट है हमारे पास, इस 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने बॉक्स के साथ, इज इक्वल टू 8 × 10। तो यहाँ बॉक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, बॉक्स को इधर ही रखेंगे 8 × 10, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ गई इस बॉक्स की वैल्यू 16 आ गई। तो इसको कैसे लिखोगे 5/8 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 16,
इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा 16। नेक्स्ट सी पार्ट है इसका 3/5 इज इक्वल टू ये बॉक्स अपॉन में 20। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बॉक्स। अब इस बॉक्स की हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इसके साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी कि 5 को यहाँ से हटाएं तभी बॉक्स की वैल्यू आएगी। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 5 इज इक्वल टू बॉक्स। तो ये 5 के टेबल पर कट हो रहा है 24 आ जाएगा, यानी कि 12 इज इक्वल टू बॉक्स। इस बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। तो इसको कैसे लिखोगे 3/5 इज इक्वल टू बॉक्स के अंदर 12 अपॉन में 20, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 12 अपॉन में 20। आगे नेक्स्ट डी पार्ट है 45 अपॉन में 60 इज इक्वल टू 15 अपॉन में बॉक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 45 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, 45 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो बॉक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 45। तो ये 15 के टेबल पर कट हो रहे हैं, 15 1 दा 15, 15 3 दा 45, और ये 3 के टेबल पर क्या आ गया 20, यानी कि बॉक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 20। तो यहाँ क्या लिखोगे 45 अपॉन में 60 इज इक्वल टू 15, और इस बॉक्स के अंदर क्या लिखोगे 20। आगे नेक्स्ट ई पार्ट है 18 अपॉन में 24 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन में 4। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बॉक्स। अब इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, बॉक्स को इधर ही रहने दो, इसको उठा के इधर लेके आएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 24 इज इक्वल टू बॉक्स। अब यहाँ पे ये 4 के टेबल पर कट हो रहा है, 6 आ गया, 6 पर ये कैंसिल हो रहा है, 3 आ जाएगा, यानी कि बॉक्स की जो वैल्यू आई मेरे पास क्या आ गई 3 आ गई। तो इसको कैसे लिखोगे 18 अपॉन में 24 इज इक्वल टू बॉक्स के अंदर 3 अपॉन में 4, ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, फर्स्ट ए पार्ट है डिनोमिनेटर कितना है 20 दे रखा है हमें। तो ए पार्ट है हमारे पास 3/5 का, हमने क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, जिसका डिनोमिनेटर हमें क्या दे रखा है 20 दे रखा है, यानी कि न्यूमरेटर हमने फाइंड आउट करना है। न्यूमरेटर की जगह मैंने क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया, वही जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है सेम उसी तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 20, यहाँ 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ खाली बॉक्स की वैल्यू रह जाएगी, बॉक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो ये कट हो रहा है 4 पे, तो कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू बॉक्स, यानी कि बॉक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 आ गई। तो यहाँ पे 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 12 अपॉन में 20। आगे बी पार्ट हमारे पास क्या है 3/5 का हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, जिसका न्यूमरेटर हमें 9 दे रखा है, यानी कि ये न्यूमरेटर हमें क्या है 9 दे रखा है इस फ्रैक्शन का, हमें क्या है डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे हमने बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को यहाँ से इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो बॉक्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 के टेबल पे ये कट हो रहा है, तो 3 आ जाएगा। इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15। तो यानी कि 3/5 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, जिसका न्यूमरेटर क्या है 9 है और उसका डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आगे सी पार्ट
3/5 का हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर हमें 30 दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, इसका न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की जगह मैंने बॉक्स बना लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 30 इज इक्वल टू 5 × बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 को उठा के इधर ले आओ, तो 3 × 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू बॉक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 3 18, यानी कि इस बॉक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 18 आ गई। 3/5 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर 30 है, क्या आएगा, 18/30। आगे डी पार्ट, 3/5 का ही हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका न्यूमरेटर हमें कितना दे रखा है, 27। तो डिनोमिनेटर हमने फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × बॉक्स इज इक्वल टू 27 × 5। तो ये 3 क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27 × 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कट हो गया 9 पे, बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 27/45। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9। फर्स्ट पार्ट क्या है, 36/48, इसके इक्विवेलेंट हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका न्यूमरेटर हमें कितना गिवन है, 9 है, यानी कि डिनोमिनेटर हमने फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 × बॉक्स इज इक्वल टू 48 × 9। तो बॉक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, बॉक्स को एक साइड में रखो, बाकी 36 को इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब 9 के टेबल पे ये कट हो रहा है, कितना आ जाएगा, 4 पे ये कैंसिल हो रहा है, 12 आ जाएगा, यानी कि इस बॉक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 12 आ गई। 36/48 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा, 9/12। आगे बी पार्ट हमारे पास 36/48 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर हमें कितना दे रखा है, 4, यानी कि न्यूमरेटर हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 36 × 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 48 × बॉक्स। अब यहाँ बॉक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, 48 को इधर लेके आओगे तो 36 × 4 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू बॉक्स। तो यहाँ 4 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 12 आ गया, और 12 3 36, यानी कि 3 वैल्यू आ गई किसकी, बॉक्स की। और 36/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 3/4। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। हमने चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट ए पार्ट हमारे पास क्या है, 5/9 एंड 30/54। हमें 2 फ्रैक्शन गिवन है, हमने ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, डिनोमिनेटर से, सेकंड वाले के। तो यहाँ 5 × 54 इज इक्वल टू फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड का न्यूमरेटर, इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर इक्वल नहीं आते तो नोट आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 270। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या आ गया, 270। ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो देयरफॉर 5/9 एंड 30/54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
आगे सेकेंड बी पार्ट हमारे पास क्या है, 3/10 एंड 12/50। तो सेम वही प्रोसीजर, फर्स्ट का न्यूमरेटर, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड का न्यूमरेटर। तो यहाँ देखो ये 150 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो देयरफॉर 3/10 एंड 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आगे सी पार्ट, 7/13 एंड 5/11। ये हमने बताना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड का न्यूमरेटर, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 77 और ये कितना आ जाएगा 65। ये दोनों भी क्या है, इक्वल नहीं आ रहे। तो देयरफॉर 7/13 एंड 5/11 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिड्यूस द फ्लोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इन फ्रैक्शंस को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट ए पार्ट जो हमारे पास गिवन है 48/60। तो सबसे पहले हमने ये देखना है किस टेबल के अंदर ये दोनों आते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर हमने देखना है। और यहाँ देखो ये 4 पे कैंसिल हो रहे हैं, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, और ये भी 4 पे, 4 1 दा 4, 4 5 दा 20। अब हमारे पास क्या बच गया 12/15। अब ये आगे और कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल पर, तो 3 पे कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि कट करके हमारे पास क्या आ गया 4/5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48/60 इज इक्वल टू 4/5। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गई 4/5। आगे बी पार्ट देखें, बी पार्ट है हमारे पास 150/60, 0 से 0 कैंसल, 3 के टेबल पर ये कट हो रहे हैं, 3 5 दा 15, 3 2 दा 6, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 5/2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 150/60 इज इक्वल टू 5/2। आगे नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास 84/98, 2 के टेबल पर ये कट हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा 49। अब ये देखो 42 और 49 7 के टेबल पर कट हो जाएंगे, 7 6 दा 42, 7 7 दा 49, यानी कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ गई 6/7। तो यहाँ लिखोगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 84/98 इज इक्वल टू 6/7। आगे नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास 12/52। अब ये 4 के टेबल पर कट हो जाएगा, 4 3 दा 12, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, तो ये हमारे पास कितना आ गया 3/13। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/52 इज इक्वल टू 3/13। आगे नेक्स्ट ई पार्ट हमारे पास क्या है 7/28। तो ये 7 के टेबल पर कट हो रहा है,
ऊपर क्या आ जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा 4, यानी कि 1/4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7/28 इज इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन नंबर 8 है, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैज़ 80 पेंसिल। यहाँ पे पेंसिल्स दे रखी हैं, रमेश के पास 20 पेंसिल हैं, शीलू के पास 50 पेंसिल है और जमाल के पास 80 पेंसिल है। आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल। रमेश क्या करता है, 10 पेंसिल क्या है यूज़ कर लेता है। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल, शीलू क्या है 25 पेंसिल्स यूज़ कर लेती है। और जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स, और जमाल क्या है 40 पेंसिल्स यूज़ कर लेता है। वट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप, यानी कि जितनी उन्होंने पेंसिल यूज़ की है हर एक का हमने क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल्स। अपनी पेंसिल का क्या उन्होंने सभी ने इक्वल फ्रैक्शन यूज़ किया है, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हम इनका फ्रैक्शन निकालें। तो इन केस ऑफ रमेश, पहले रमेश का निकाल लेते हैं। इन केस ऑफ रमेश, ठीक है, टोटल पेंसिल कितनी है इसके पास, टोटल पेंसिल्स 20 पेंसिल हैं। यूज्ड पेंसिल्स, कितनी पेंसिल्स यूज़ की हैं इसने, रमेश ने, रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। अब हमने इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 10 अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसल, 1/2। अब सेम इसी तरीके से शीलू का निकालेंगे। इन केस ऑफ शीलू, टोटल पेंसिल कितनी है शीलू के पास, टोटल पेंसिल्स शीलू के पास 50 पेंसिल हैं। यूज्ड पेंसिल कितनी उसने यूज्ड की हैं, शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल, उसने 25 पेंसिल क्या कर ली, यूज़ कर ली। फ्रैक्शन हम निकालें इसका, 25 अपॉन में 50, टोटल नीचे आएगा, 25 के टेबल पे ही ये कट हो गया, तो 1/2 आ गया इसका फ्रैक्शन। अब लास्ट में है जमाल। इन केस ऑफ जमाल, केस ऑफ जमाल, टोटल पेंसिल्स इसके पास कितनी है 80। यूज्ड पेंसिल्स फोर्टी उसने यूज़ की हैं। फ्रैक्शन फाइंड आउट करें, कितना आ जाएगा 40 अपॉन में 80, 0 से 0 कैंसल, 4 के टेबल पे ये कट हो जाएगा, तो कितना आ गया 1/2। अब यहाँ देखो फ्रैक्शन सभी का क्या आया है इक्वल। रमेश का फ्रैक्शन कितना आया है 1/2, शीलू का भी क्या आया है 1/2 और जमाल का भी क्या आया है 1/2। तो हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब ये बताना है कि चेक इफ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल। तो इक्वल यूज़ किया है सभी का 1/2 1/2 1/2 आ गया है। तो यहाँ क्या लिखोगे, ईच हैज़ used up an equal fraction of their pencils। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैच करना है हमने, तो यहाँ से सबसे पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से 0 से ये 0 कैंसल, बाकी कितना बच गया हमारे पास 25 अपॉन में 40। तो ये क्या है 5 के टेबल पे कट हो जाएंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ
8 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 5/8 आ गया। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसल, बाकी हमारे पास क्या बच गया 18/20। अब ये किस टेबल पर कट हो जाएगा 2 के टेबल पर, तो कितना आ जाएगा 9/10। 9/10 आ गया। आगे नेक्स्ट देखो 0 से ये 0 कैंसल, बाकी हमारे पास क्या बच गया 66/99। अब ये देखो 11 के टेबल पर आ जाएगा 11 6 द 66 और 11 9 द 99, यानी कि 6/9। आगे ये फिर कट हो जाएगा 3 के टेबल पर, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 2/3 आएगा इसको कट करके। आगे 0 से 0 कैंसल, बाकी हमारे पास क्या बच गया 18/36। ये 18 के टेबल पर कट हो जाएगा, 18 1 द 18, 18 2 द 36, यानी कि 1/2 आ जाएगा। आगे 0 से 0 कैंसल, 11 के टेबल पर ये कट हो जाएगा 22/55, 11 2 द 22, 11 5 द 55, 2/5। अब मैच करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट का हमारे पास फ्रैक्शन क्या है 5/8, तो फर्स्ट का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे 5/8 डी पार्ट, ठीक है, डी के इक्वल आ जाएगा ये। आगे सेकंड हमारे पास क्या है 9/10 आया है, सेकंड का 9/10 आया है, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/10 ई पार्ट है, तो ई आ जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या है 2/3, थर्ड का 2/3 यहाँ पे ए पार्ट के अंदर है, थर्ड ए के साथ मैच होगा। आगे फोर्थ है 1/2, फोर्थ पार्ट हमारा सी के साथ आएगा, सी। अब फिफ्थ पार्ट हमारे पास कितना है 2/5, तो इसके इक्विवेलेंट हमारे पास कौन सा है बी पार्ट है, तो ये हमारा मैच इट हो गया। फर्स्ट के साथ डी पार्ट की मैचिंग है, सेकंड के साथ ई और थर्ड के साथ ए, फोर्थ के साथ सी और फिफ्थ के साथ बी।